अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हमें अपने घरों में खुश आबाद रखे और सच बोलने और सच की राह पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए। तो मैं नजमा साहिबा की वीडियो देख रही थी। उसमें वो जो है वो बड़ी रिक्वेस्ट कर रही थी कि रिक्वेस्ट क्या कर रही थी, मतलब वो एक तरह से जो है ना वो अपने आप को मज़लूम ही साबित कर रही थी कि भाई हमें बद्दुआएं नहीं दें, हमारा कभी ये नुकसान हो जाता है, कभी वो नुकसान हो जाता है। तो बीवी, जब आपको बद्दुआओं से इतना ही डर लगता है तो आप बद्दुआएं लेने वाली हरकतें क्यों करती हैं? और अगर आपको बद्दुआएं लग रही हैं तो इसका मतलब आपको सारी बद्दुआएं जो है वो जायज़ ही लग रही हैं, क्योंकि बद्दुआ कभी भी नाजायज़ नहीं लगती। क्योंकि अगर नाजायज़ बद्दुआ लग रही होती ना तो दुनिया में हर इंसान मरा पड़ा हुआ होता है। यहाँ पर अल्लाह ताला भी वही जो है ना उसी बद्दुआ को कबूल करता है जो जायज़ होती है। तो आप ऐसी हरकतें ना करें, आप ऐसे काम ना करें। अगर आपकी ज़िंदगी में सब कुछ गलत हो रहा है तो उसमें आपकी जो आपकी हरकतें हैं या आप जो कुछ पीठ पीछे प्लानिंग करती रहती हैं, मुंह से आप ना बोलें, लेकिन अल्लाह ताला ज़बान को और जो है आपके सामने जो कुछ होता है ना उसको नहीं देखता। अल्लाह ताला आपकी अंदर जो है ना आपके दिल में, अल्लाह दिल में झांकता है। अल्लाह को दिल नज़र आता है कि असल हकीकत क्या है, दिल में क्या है और बंदा कैसा है, अल्लाह ताला उसको जानता है। ठीक है, तो आप जो कुछ करती रही हैं, अगर आप दुनिया की नज़रों से बच रही हैं कि ये दुनिया को नहीं दिखा रही, दुनिया के सामने आप सितारा सितारा कर रही हैं, लेकिन आप पीठ पीछे ये सब कर रही हैं, उसके लिए कुछ गलत कर रही हैं और जो है वो चाहती हैं, आप दिल में आपने बुग़्ज़ रखा हुआ है, हसद है आपके दिल में, और आप ये चाहती हैं कि जो है वो सितारा बर्बाद हो जाए और सितारा का कुछ गलत हो, तो फिर ये सोच आपकी बर्बादी के लिए बहुत है। और आपको इसीलिए वो बद्दुआएं भी लग रही हैं जो लोग आपको दे रहे हैं। आपकी चीज़ें सामने आ रही हैं तो लोग आपको बद्दुआएं दे रहे हैं। आप अपनी इन चीज़ों को ख़त्म कर लें, अपने दिल को साफ पाक कर लें, आपको कोई बद्दुआ नहीं देगा और आपकी ज़िंदगी पे भी उसके अच्छे जो है वो अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होने लगेंगी। क्योंकि अल्लाह ताला दिलों के हालों को जानता है और अल्लाह ताला जो है वो उसी लिहाज से आपको जो है वो अता करता है, चीज़ें अता करता है आपको। और आपके जो है ना वो सोच के हिसाब से ही अल्लाह ताला कहता है मैं जैसा बंदा बनना चाहता है मैं उसको वैसा ही बना देता हूँ। अगर आप किसी के लिए बुरी सोच और जो है वो बुरा वो रखेंगी तो ज़ाहिर है आपकी ज़िंदगी में तो कुछ अच्छा नहीं होगा। जब तक आप अपने दिल से हसद, बुग़्ज़, ये सारी चीज़ें जो आपने पता नहीं कब से पाल के रखी हुई हैं इसको ख़त्म नहीं करेंगी तो कभी भी आपके साथ अच्छा नहीं हो सकता। तो अगर बद्दुआओं से डर लगता है तो पहले अपने जो आप काम कर रही हैं और जो करती रही हैं और जिन गलत चीज़ों का साथ देती रही हैं उन सबको जो है वो करेक्ट करें, अपने दिल को साफ़ करें, अपने हरकतों को जो है वो सही करें, तो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ सही होगा। और जब सही चीज़ें न, आपकी कोई चीज़ ख़राब चीज़ दुनिया के सामने नहीं आएगी, कोई ऐसी प्लानिंग प्लॉटिंग वाइसी है या किसी भी सूरत में सामने आती है लोगों के, तो ही वो बद्दुआ देते हैं। अगर नहीं आएंगी तो लोग आपको बद्दुआ भी नहीं देंगे। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो है ना मैं जो है वो थोड़ी मसरूफ़ थी तो मैं और किसी की ज़्यादा वीडियो देख नहीं पाई, तो मैंने प्रोफेसर की वीडियो ज़रूर देखी सारी। तो प्रोफेसर ने जो सवालात किए हैं उनके जवाब क्यों नहीं हैं नागिन के पास और क्यों वो दे नहीं रही, उसको क्यों इग्नोर कर रही हैं, मेरी ये बात समझ नहीं आती। मतलब $5000 के एवज़ आपने जो है आपने अपनी सगी खाला के साथ ये सब कुछ किया। नागिन साहिबा ने $5000 लेकर और जो है वो उसकी जो है प्राइवेट वीडियोस बनाई, उसके कमरे में रूम से या जहाँ भी वो होती थी, दायरे हर वक्त ही नागिन साहिबा चिपकी भी होती थी उनके साथ, तो हर तरह की दायरे घर में तो हर तरह से इंसान रहता है, हर तरह की प्राइवेसी इंसान की होती है। तो वो मतलब मतलब वो जहन में ये प्लानिंग करके उसके घर जाती थी। मुझे तो इस सोच से भी घिन आ रही है कि मतलब क्या सोच के, और ज़्यादा मुझे जो है ना नफ़रत हो गई इस बंदी से कि ये सब कुछ पैसों के लिए करती रही है वो। यानी एक लिमिट होती है किसी चीज़ की। $5000 के एवज उसने अपना ईमान बेच दिया। यानी
1% भी उसको अपनी उस खाला से मोहब्बत नहीं थी जिसके लिए वो उसके साथ चिपकी रहती थी। मेरे ख्याल में तो व्यूज़ के लिए ही चिपकी रहती थी। उसने अपना चैनल चलाना था और चैनल जब चल गया तो उसके बाद जो है वो अंदर अंदर तो वो शुरू से ही दिल में उसके लिए बुग़्ज़ और नफ़रत ही होगी जो इस अमल के लिए उसने अपने आप को तैयार किया और ये सब कुछ किया। लेकिन मुझे घिन आती है ऐसी सोच पे, किस दिल से उसके घर जाकर और ये सारी चीज़ें वो करती होगी। उसका मोबाइल भी हाथ में लेती होगी, क्या क्या चीज़ें निकालती होगी। अच्छा, इस सारे मामले में जो वो तन्नू बीवी हैं, समझ गए होंगे, साहब बीबी की जो बड़ी बेटी हैं, वो भी पूरी पूरी ये मेरा पॉइंट है कि पूरी पूरी जो है वो इस नागिन के साथ शरीक थी। क्योंकि वो जो है ना, मतलब कितनी, मैं क्या कहूँ, मेरे पास अल्फाज वो वाले नहीं हैं कि उसी घर में रह के जिस खाला ने उसको बड़ा किया, पाला, यानी जिसके साथ वो हर वक्त रहती थी, उसने भी जो है ना इस सारे मामले में बहुत अहम उसका किरदार है। कि अभी तक उसका नाम कोई लेता नहीं है, लेकिन ये बात हकीकत है। और ये देख लेना, ये वाली बात भी जब सारी बातें सामने आ रही हैं तो एक दिन ये वाली बात भी सामने आएगी कि उस तन्नू बीवी ने भी इसमें पूरा किरदार अदा किया है। क्योंकि वो 24 घंटे सितारा के साथ होती थी। उसने जो है सारी चीज़ों को अपनी आंखों से देखा है, हर वक्त वो साथ होती थी। मोबाइल सितारा का सामने होता था, बहुत सारी चीज़ें ज़ाहिर एक घर में रह के अंदाज़ा है सबको कि क्या क्या नहीं हो सकता। वो सारी बातें जो है वो जो है वो तन्नू बीवी ने बहुत इस चीज़ में अहम किरदार अदा किया है नागिन के साथ मिलके। तो वो ये पॉइंट भी देख लेना, किसी न किसी दिन सामने आएगा ज़रूर। और बकवास भी उनकी तो शक्ल पे लानत है नागिन के साथ, कि मतलब इतनी गंदी नेचर लेके, यानी कि जो अभी अचार वाला मामला उठा हुआ है कि वो अचार उन्होंने देकर पाकिस्तान अपने हस्बैंड को भेजा था। तो मतलब ये जब से साजिश उनके दिमाग में पल रही थी, मतलब जब सितारा भी वहाँ पर थी तब भी उनके दिमाग में ये साजिश होगी। और इसी जो है वो नापाक मकसद को लेके, इसी नापाक मकसद को लेके वो जो है मस्जिद नबवी भी जाती रहीं, ठीक है, हरम पाक भी दिखाती रहीं, कि उसी गंदे कदमों से वहाँ जाती रहीं। और जो है वो वहाँ जाकर जो है झूठी कस्में भी खाती रहीं। मतलब लानत है इनकी शक्ल पे जो ये हरकतें करती रही अपने दिल में ये सब कुछ रख के। मतलब ऐसे लोगों को तो ज़मीन फटे और उसमें समा जाना चाहिए, ऐसी इनकी सोच थी। और इतने गंदे मकासद लेकर ये जो है वो नमाज भी जो पता नहीं पढ़ती हैं पाँचों वक्त की या नहीं पढ़ती, हरकतों से तो नहीं लगता, किस इसी नेचर को और इसी दिल में ये नापाकी लेकर अपनी बहन के लिए, और वो हरम पाक भी जा रही हैं, मस्जिद नबवी भी जा रही हैं और वो नमाज़ें भी पढ़ रही हैं। तो किस तरीके से ये सारी चीज़ें मतलब करती होंगी। मतलब मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इस तरह की औरत नहीं देखी। नफ़रत में बेपना इजाफा ही होता है। ये सारी चीज़ें जो साथ आती हैं, हर दफ़ा एक नई चीज़ सामने आती है। मतलब वो सारा ड्रामा था जो पाकिस्तान वो उनके हस्बैंड आए थे मिस्टर 30%, वो सारा उनको भेजने का ड्रामा था, प्लानिंग का हिस्सा था, प्लॉटिंग का हिस्सा था। और नागिन साहिबा को तो पता नहीं कब से जो है वो पैसे दे के और इन सारी चीज़ों के लिए जो है वो तैयार किया गया था कि जो है ना ये सारे काम करने हैं। तो वो नागिन साहिबा भी पता नहीं, मैं अगर अब वो वीडियो सारी पुरानी देखूंगी ना उठा के सितारे की, तो मुझे मतलब और ज़्यादा शायद ना मेरा पता नहीं बीपी में मेरा बढ़ जाए, पता नहीं, कोई भी देखेगा तो बढ़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से सितारा के साथ रहती थी, तो अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं तो वो उसकी हर चीज़ जो उसका हर लोग जो उसका रवैया भी देखेंगे, उसकी आंखें भी देखेंगे, उसके हरकतें भी देखेंगे, तो लोगों को ये चीज़ होगी कि ये इसके दिल में ये सब कुछ चल रहा था जिस वक्त वो सितारा के साथ थी, जिस वक्त वो सितारा के साथ खा रही थी, सितारा के साथ बैठी थी, हंस रही थी, बोल रही थी, या जा रही थी कहीं पे। तो ये सारी चीज़ें उसके नापाक मकासद दिल में थे जब ये सब कुछ कर रही थी। तो जितनी नफरत मुझे इन दो औरतों से हुई है ना ज़िंदगी में, शायद ही मुझे किसी से हुई है, नागिन और ये इंसाफ देवी। लेकिन आप कुछ भी कर लो, आप कुछ भी कर लो, आप सारी ज़िंदगी ना सितारा जैसी बन सकती हो, ना ही उसका मुकाबला कर सकती हो, और ना ही उसको गिरा सकती हो। सही है, ये आपकी ख्वाहिश ही रहेगी और यही ख्वाहिश आप दिल में लेके मर जाएंगी। क्योंकि जब तक अल्लाह किसी का बुरा ना चाहे, कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
बाकी प्रोफेसर की एक बात से मुझे इख्तलाफ है कि वो जो कह रहे थे कि नैना नागिन जो है वो बेवकूफ़ है, तो वो बेवकूफ़ नहीं है, वो बहुत ही जो है वो शार्प माइंडेड लड़की है, बहुत क्लेवर है और इतनी चालाक है कि मतलब उसकी जो है वो सारी नेगेटिव थिंकिंग और जो प्लानिंग प्लॉटिंग जिस हिसाब से उसने की है, ये कोई सीधी सादी लड़की नहीं कर सकती। ये बहुत ही कोई चालाक और होशियार औरत का काम है। और जाहिल तो वो है ही, नायरे जाहिल जो है वो जाहिल इसलिए उनको बोलूँगी कि जो एक पढ़ा लिखा इंसान है ना, वो उसमें थोड़ा सा शऊर आ जाता है। अगर उसके दिल में कोई नेगेटिव चीज़ भी आती है ना, थोड़ा शऊर आ जाता है कि मेरे ये करने से मुझे कि मेरे रिश्ते छूट जाएंगे, या मुझे इस चीज़ का क्या मैं जो कर रहा हूँ कि मुझे इसका जो है ना वो क्या आगे जाके क्या चीज़ें ये सामने नहीं आएंगी। तो ये जहालत, ये यहाँ से इनकी जहालत पता चलती, थोड़ा पढ़ लिख जाती तो शायद थोड़ा शऊर भी आ जाता, अपनी नेगेटिविटी जो उनके दिल में भरी हुई है उसको थोड़ा कम कर पाती वो। और जो है वो ढिठाई और बेगैरती की ये हद है कि अपनी किसी भी ख़राब चीज़ को देख के भी माशाल्लाह कहा जाता है। पंखे पे अगर डस्ट आई हुई है तो उसको देख के कह रही हैं माशाल्लाह से पंखा कितना साफ़ हो रहा है। तो जो है वो बीवी अच्छी चीज़ को देखकर माशाल्लाह कहा जाता है, ऐसी गंदी चीज़ों को देख के अस्तगफुरुल्लाह ही कहा जाता है। ख़राब और वो ही आप जो है ना आईने में अपनी शक्ल भी देखा करें तो अस्तगफुरुल्लाह ज़रूर पढ़ लिया करें, जो आप कुछ कर चुकी हैं और जो कर रही हैं। और ऊपर से मासूम इतनी बन रही हैं और कह रही हैं कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो कोई वीडियो लीक नहीं की, मैंने तो कोई चैट, कोई पिक्चर, कुछ भी ऐसा मैंने काम नहीं किया। तो यार किसी और दुनिया में रह रहे हो क्या आप? हम किसी और दुनिया में और आप किसी और दुनिया में। इतना सफ़ेद झूठ के लोगों के सामने सब कुछ आ चुका है। ये भी आपकी बेगैरती और ढिठाई है कि आप फिर भी ये वाला जो है वो जुमले आप ये कह रही हैं, ये अल्फाज अदा कर रही हैं अपनी सफाई में कि मैंने कुछ नहीं किया। तो लोग अंधे बहरे गूंगे नहीं हैं, लोगों को सब नज़र आता है, लोगों के पास अक्ल व शऊर है, सब चीज़ें देखते आ रहे हैं और सब चीज़ें लोगों के सामने हैं। लोगों को बेवकूफ़ समझना जो है ना अब छोड़ दें आप। और मासूम तो आप बिल्कुल नहीं हैं, बहुत ही चालाक और होशियार हैं आप। जो जो कुछ आपने किया है कोई आम औरत का काम नहीं है। अल्लाह ताला बस सामने आपके ज़रूर लाएगा, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो एक हद तक जो है वो अल्लाह ताला मौका देता है, उसके बाद वो रस्सी खींच लेता है। और रस्सी खींचनी शुरू हो गई है आपके साथ, जो कुछ आप करती रही हैं, जो कुछ भी आपने किया है अपनी खाला के साथ, आप क्या समझती हैं? आपको ये बस दुनिया के सामने आ गया और आपको बस बुरा कह दिया, ढिठाई से आपने उसको वो कर लिया, उस पर आकर जो है ना आपने आपको ये कह दिया कि हाँ मैं नागिन हूँ, आप अपने मुंह से कह रही हैं, तो क्या सब कुछ ख़त्म हो जाएगा? आपको इसका सिला नहीं मिलेगा जो कुछ आप करती रही हैं? आपको इसका सिला मिलेगा और आप इसका कारमा आपको जो है वो अभी कारमा पूरा नहीं हुआ, आपको जो है इसका कंप्लीट जो है वो हिसाब देना पड़ेगा, जो कुछ आप करती रही हैं अपने गलीज़ मकासद को लेकर। इन सारे कामों में, इन सारे इरादों में जो आपके थे, पता नहीं कब से थे और कब से आप इन चीज़ों को अपने दिल में अपने उसमें जो है वो रख के बैठी हुई थी और पाल नहीं थी। मैं दोनों को बोल रही हूँ, इंसाफ बीवी और नागिन, ये दोनों। और वो तन्नू साहिबा भी। एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा कि वो उसकी बातें भी सामने आनी शुरू हो जाएंगी। लोग नाम नहीं ले रहे लेकिन समझते लोग सब हैं हर बात को। और इंशाल्लाह आप अपनी आँखों से जो है वो सितारा को आसमान की बुलंदियों पे पहुंचता हुआ देखेंगी और इसी तरीके से जलती और कुड़ती रहेंगी। और जो है वो अल्लाह ताला बस आपको इसी तरीके से जलाता और कुड़ाता ही रहेगा। और सितारा आपके सामने आसमान की बुलंदियों पे जाएगी और उसको इसी तरीके से मोहब्बतें मिलती रहेंगी। और आपने तो सारी उम्र के लिए लोगों की नफ़रतें और बद्दुआएं समेट ली हैं, जो कुछ आपने काम किए हैं। सारी उम्र ऐसे लोग जो है वो हसद की आग में, जलन की आग में ही जलते रहते हैं। अच्छा, आखिर में मैं वीडियो के यही बोलूँगी कि मैंने नौशीन सिस्टर की वीडियो देखी,
तो उसमें नौशीन सिस्टर को किसी ने कमेंट्स किया हुआ था कि सितारा के यहाँ जो टीचर आ रही हैं वो उन टीचर साहिबा ने भी अपना चैनल खोल लिया है। तो चैनल खोलना कोई बुरी बात नहीं है, अगर उन्होंने चैनल खोल लिया है तो ये उनका राइट है, लेकिन मैं सितारा को मेरा भी यही मशवरा होगा जो नौशीन सिस ने मशवरा दिया उनको कि सितारा आप जो है वो फ़ौरन टीचर अपनी चेंज कर लें, ठीक है, कोई प्रोफेशनल टीचर रखें आप। उसकी वजह यह है कि इस वक्त जो है आपके लिए बहुत ज़रूरी है अपने आप को सिक्योर करना, क्योंकि कुछ भी नहीं पता कौन कौन कब बदल जाए। जब आपके अपने रिश्तेदार इतना बदल सकते हैं और ये सब कुछ कर सकते हैं तो वो तो फिर टीचर है। और जब उसने चैनल खोल लिया है तो दायरे आपकी प्राइवेसी, आप बहुत सारी घर की चीज़ें जो है वो उनको पता होंगी, वो देखती होंगी, तो आप अपने आप को सिक्योर कर लें और अब टीचर चेंज कर लें, ठीक है, क्योंकि ये आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। जो कुछ माजी में होता रहा उसके हिसाब से आपको जो है वो थोड़ा सा जो है इस चीज़ से अपने आप को सेव कर लेना चाहिए और टीचर चेंज कर ले फ़ौरन, ताकि किसी और को मौका आगे ना मिले कुछ भी बुरा करने का। बाकी अल्लाह ताला आपको महफूज रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह जब तक किसी का बुरा ना चाहे कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलिए जी, मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। मेरे पॉइंट्स अच्छे लगे हों तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।